सो हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा बाकोलिया और आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट था, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि मैम हमें इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया, हमें इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया, तो इनका मतलब क्या होता है। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8, फेज 9 और आने वाला फेज 10 की जो लिस्ट आएंगी, उसमें किस किस बेसिस पे आपको रिजेक्ट किया जाता है और उनका मतलब क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपके लिए वीडियो बना के लाई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, करो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद में हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म नॉट, मतलब आपका एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड ऑन और बिफोर मेंशन्ड इन द राइट अप। आपका जो राइट अप आता है, सबसे पहले आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपका एक राइट अप आता है जिसमें आपकी कट ऑफ लिखी होती है और उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बाय स्पीड पोस्ट भेजने हैं रीजनल ऑफिसेस के अंदर, जिस भी रीजन से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, देन उसके बाद आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो उसमें एक डेट लिखी होती है कि आपको इस डेट से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। जैसे कि अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की बात करूं या सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का रिजल्ट जब आया था तो उसमें हमें ऑप्शन दिया था कि 12 दिसंबर आई थिंक तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप कभी भी स्पीड पोस्ट करो, लेकिन उस मेंशन डेट से पहले पहले रीजनल ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब तक पहुंच जाने चाहिए। देन आगे मैं आपको एक और रीजन बताती हूँ कि आपको क्यों रिजेक्ट किया जाता है। तो एक और आप यहाँ पे देख सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड और एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हो, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ चुनिंदा जो वैकेंसीज होती है पोस्ट की, वो आपको दी जाती है। तो उसमें आपके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन होती है एंड साथ ही साथ आपके लिए कुछ एक्सपीरियंस भी मेंशन होता है कुछ पोस्ट में, कुछ में नहीं मांगा होता। अब असेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे आपकी मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन या मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी मांगी जाती है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर एचआर की पोस्ट है या फिर लेडी मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट है, इस तरीके की तमाम बहुत सी पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है 1 या 2 साल का। तो वो एक्सपीरियंस आपका उस फील्ड का होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ या दैट मीन्स कि वो रेलिवेंट नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, बेसिकली उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता और वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसमें बेसिकली गलती आपकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसएससी आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो रिजेक्ट करेगी। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े जाके अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं, अपना फॉर्म भरवाते हैं। तो उन लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती, वो बस देखते हैं नेम लिखा है तो उसके आगे आपका नाम लिखेंगे, मतलब आपकी वो फॉर्म तो फिलअप कर देंगी, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा, इसमें ये चीज़ मांगी है, और वो आपसे उसके 200-300 रुपये चार्ज कर लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है और आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको अपना फॉर्म भरने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिनिमम चार्जेस पे आपका फॉर्म फिलअप करके देंगे और हम आपको अश्योर करेंगे कि आपके फॉर्म हमने एकदम सही फिल किए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई सीखना चाहता है कि फॉर्म में कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे होती है, हम आपको वो भी बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन इज नॉट ऑन बिफोर क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट, जैसा कि अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की बात करूं तो उसमें जो क्रूशियल डेट थी वो थी 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 का मतलब क्या था इसके अंदर। तो क्रूशियल डेट यानी कि आपकी जितनी भी असेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, जैसे सच एज आपकी पोस्ट के अंदर ग्रेजुएशन आपसे रिक्वायर्ड है या फिर आपसे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट लाइक जैसे मेरा जीसीआई का था, उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था और साथ में ग्रेजुएशन। तो दोनों चीज़ें मेरी क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी 2021 से पहले होनी चाहिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में। वहीं अगर हम बात करें सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में, तो वहाँ पे आई थिंक आपकी डेट थी 16th ऑफ जून। तो 16th ऑफ जून या मतलब उसके आसपास ही थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
तो उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी जो इश्यूड डेट होती है ऑन डॉक्यूमेंट्स, आप अगर कभी अभी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे तो उसमें लिखा होता है इशू ऑन दिस डेट, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट था वो 2019 में मुझे इशू हो गया था, एंड मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री 2018 की है, ठीक है, इस तरीके से। देन तो ये थी सारी जो भी पॉइंट्स होते हैं मैंने आपको बता दिए, इन बेसिस पे आपको रिजेक्ट किया जाता है। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी डाउट लगे आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अ वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, हैप्पी 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 न्यू ईयर, और साथ में वेरी क्रिसमस। और इसी न्यू ईयर के साथ हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं गिफ्ट सरप्राइज, जो कि बहुत धमाकेदार रहने वाला आपके लिए। तो ये गिफ्ट जो है आप लोगों के लिए यही रहेगा कि हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज लेके आने वाले हैं 1 जनवरी से। और 1 जनवरी से आपको हर वीक पूरे वीक की एनालिसिस करके एकदम अच्छे से सटीक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी करंट अफेयर्स की। और ना सिर्फ करंट अफेयर्स, मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को रिलेट करूंगी ताकि हम लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो ये सारी जो करंट अफेयर की सीरीज है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एसएससी में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, एनटीपीसी, बैंकिंग जैसे तमाम इंडिया के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।